तोड़ दिया है हमने इंग्लैंड का बेसबॉल का घमंड, और वो भी उस ग्राउंड में जिसमें इंडिया इससे पहले 8 बार खेल चुकी है और एक बार भी नहीं जीती थी, सिर्फ एक ड्रॉ किया था इससे पहले। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले, इंडियाज़ बैटिंग इज़ सुपीरियर इन दिस सीरीज़ देन इंग्लैंड, इंडियाज़ बॉलिंग इज़ सुपीरियर इन दिस सीरीज़ देन इंग्लैंड। थोड़ा-सा हम मात खा गए हैं वो फील्डिंग में, वरना हम लोगों ने 9 आउट ऑफ 10 सेशंस डोमिनेट किए हैं, और अगर फील्डिंग थोड़ी अच्छी होती तो शायद पहला मैच भी जीत जाते। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इंडिया की इस हिस्टोरिक विन का। संजय दीक्षित जी के साथ हमारे गेस्ट, वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Congratulations on a historic win. यस, थैंक यू टू ऑल द इंडियन फैंस एंड द इंडियन टीम स्पेशली, और to Akashdeep and all the bowling effort, especially because without Bumrah, everyone was saying, including us, कि देखिए क्या होने वाला है। बट वी शोड अप एंड दिखा दिया, हमने घमंड तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, न केवल घमंड तोड़ दिया, बहुत सारे जो है वो मिथ्स भी तोड़ दिए। क्योंकि मेरा जो स्पेशल मेंशन है, और वैसे ऑफ कोर्स आपका जो मैन ऑफ द मैच था वो बिल्कुल ऑब्वियस था, लेकिन मैन ऑफ द मैच के अलावा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके बगैर ये कुछ हो नहीं सकता था, वो है आकाशदीप। क्योंकि आप जरा इमेजिन कीजिए, लुक एट आकाशदीप, उसने 10 विकेट लिए, इसका केवल 8वां टेस्ट मैच है ये। और यदि मैं दर्शकों को बताऊं कि ना तो बुमराह ने और ना मोहम्मद शमी ने आज तक 10 विकेट लिए हैं, आप क्या एक कहेंगे? एक मैच में। एक मैच में, एक टेस्ट मैच में, हाँ, एक टेस्ट मैच में आज तक इन दोनों ने 10 विकेट नहीं लिए हैं। हाँ। तो अब isn't that something? Doesn't that say something? है कि नहीं? कुछ एक आप जरा इसकी सिग्निफिकेंस सोचिए। अच्छा, वो भी आप विदेशी धरती पे ये काम करें। अच्छा हाँ, नॉट टू फॉरगेट, मोहम्मद सिराज ने भी नहीं लिया। मोहम्मद सिराज का मैक्सिमम इज 8। मोहम्मद सिराज का एक मैच में हाईएस्ट जो है वो 8 है, 8। देखिए, बॉलिंग एफर्ट तो है ही, बट आफ्टर द मैच ऐसा लग रहा था कि देखिए हमने 1000 रन बनाए इस टेस्ट मैच में, तो इट फेल्ट लाइक कि कहीं हम इंडिया में खेल रहे हैं क्या, इतने रन बन रहे हैं। इसका तो कोई आज तक का प्रेसिडेंट ही नहीं है। हाँ। और देखिए, आपने कल प्रिडिक्शन दिया था कि टी टाइम तक मैं मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था कि टी टाइम तक खत्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए, वैसे शुरुआत ऐसे हुई थी कि बारिश होने लगी थी, लग रहा था कि अच्छा कहीं टाइम निकल जाएगा एंड वी वोंट हैव इनफ टाइम टू बॉल देम आउट। बट इंडिया ने कहा भाई हमें 60 ओवर ही चाहिए, 65 ओवर में वी नॉक देम आउट, और वाज इनफ फॉर अस। मोर देन इनफ फॉर अस। खैर, मैन ऑफ द मैच तो प्रेडिक्टेबली, क्योंकि जो काम किया था शुभमन गिल ने, वो तो हाँ, अनप्रेसिडेंटेड था। इट वाज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज तक या कि आप इस तरह का 430 रन आप बनाए और आपको मैन ऑफ द मैच ना मिले। या दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो तो उसको मिलना ही था। दैट इज 100% करेक्ट। दैट्स नॉट द इशू। द इशू है कि भाई ये कैसे किया, किस तरह से किया, दैट इज द मेन इशू। और व्हाट। अगर आप देखें, इफ यू लुक एट द, आई वाज लुकिंग एट द इंग्लिश मीडिया। इंग्लिश मीडिया क्या कह रहा हूँ? इंग्लिश मीडिया में एक तरह का वो दे आर ट्राइंग टू रोस्ट स्टोक्स बुरी तरह से, कि भाई इसका जो ये बेस बॉल का जो अहंकार था ये टूट गया। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ लोग तो मुझे इंग्लिश मीडिया में दे आर साउंडिंग प्रीटी चीयरफुल कि अच्छा चलो ये हुआ, ठीक हुआ। हाँ, दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इंग्लैंड इज फेस्ड विद। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा अभी सैम्पलिंग की थी इसकी कि भाई इंग्लिश मीडिया जो है उसको कैसे देख रही है। तो मैं थोड़ी सी हेडलाइंस बताता हूँ इसकी। जी। आप ये देखें, ये मैं आपको हेडलाइंस बताता हूँ। और ऐसी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस हैं कि जिसको देख के ही पता चल जाता है कि उस तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से क्या फीलिंग आ रही है।
अब सबसे पहले देखिए टेलीग्राफ क्या कहता है, इंग्लैंड एंड बेन स्टोक्स फ्लॉज ब्रूटली एक्सपोज्ड। गार्जियन कहता है आकाशदीप क्लेम 6 विकेट एज इंडिया क्रश इंग्लैंड। एक्सप्रेस कह रहा है इंग्लैंड इंडिया लॉस एज बैड एज वर्स्ट एशेज नाइटमेयर्स। मिरर कह रहा है इंडिया क्रश इंग्लैंड टू लेवल टेस्ट सीरीज थैंक्स टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैप्टन शुभमन गिल। बीबीसी कह रहा है मैकलम एडमिट्स इंग्लैंड मिस्टेक विद एजबास्टन टॉस। संडे टाइम्स कह रहा है वर्ल्ड क्लास दीप पुट्स इंग्लैंड अटैक टू शेम, recall Archer and Atkinson. Outplayed England, not good enough to survive even on truest of pitches. Sunday Times. ये सैम्पलिंग है आपकी इंग्लिश मीडिया की। ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया इज गोइंग गागा एंड डेफिनेटली प्रेजिंग देयर हीरोज, लेकिन दे आर नॉट गोइंग ओवरबोर्ड आल्सो। तो ये जो आप जो देख रहे हैं मीडिया की सिचुएशन, ये टेल्स यू समथिंग, रियली टेल्स यू समथिंग कि भाई क्या इन लोगों की हालत हो गई है। देखिए फर्स्ट बॉलिंग करके ये बेसबॉल एरा में ये चेस ही करते हैं हमेशा। इस बार जैसे आपने बोला घमंड टूट गया इनका। अब देखते हैं ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे लॉर्ड्स में ऐसा और आगे के टेस्ट मैच में। बिकॉज देखिए अगर हम 2-0 पीछे हो जाते तो फिर बुमराह का होना बहुत खलता, ना होना खलता। बट अब नाउ वी आर इन अ ऑलमोस्ट लेवल तो है ही सीरीज, बट आवर बॉलिंग अटैक सीम सुपीरियर बिकॉज अब बुमराह वापस आ जाएगा, आकाशदीप इज शोइंग हिज कलर्स एंड सिराज इज इन फॉर्म। तो प्रसिद्ध कृष्णा obviously will have to make way and then that's legitimate. तो bowling attack is way superior than England. नो डाउट। अब ये कह रहे हैं ना जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन को लाएंगे। मैं देख रहा था, मैं जोफ्रा आर्चर के स्टैट्स देख रहा था। जोफ्रा आर्चर ठीक है, पेस है उसके पास, तो पेस तो हमारे टंग के पास भी है जोफ्रा आर्चर जितनी। जोफ्रा आर्चर का जो एवरेज है वो इट इज इन दी व्हाट इज कॉल्ड 30s, 30.8 या समथिंग। यार ये कोई बहुत आपका शानदार आदमी जो है, शानदार बॉलर के साइंस तो नहीं है। तो हमारे आकाशदीप का घट के 28 हो गया। और 4 साल से खेला नहीं है जोफ्रा आर्चर। इज नॉट लाइक ही इज सम रेगुलर बॉलर ऑफ देयर्स इन रेड बॉल क्रिकेट। 4 साल से ही hasn't played many tournaments, he hasn't played, he's injury prone and he's coming back from an injury. तो ऐसा he is good, but जैसे हमने अभी आपने बताया कि एवरेज ऐसा कुछ खास नहीं है, 4 साल से वो खेला नहीं है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि he is gonna come and uproot us. नहीं, आप जरा आईपीएल का देख लो। आईपीएल में जोफ्रा आर्चर जो है, जो जितनी पिटाई उसकी हुई उतनी कमी लोगों की हुई है। हाँ, इस सीजन तो बहुत ज्यादा पिटाई हुई उसकी। What does that tell you? What does that tell you? Putting all eggs in Jofra Archer basket is also not going to work for England. चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं शुभमन गिल की कैप्टनसी की, क्योंकि शुभमन गिल की कैप्टनसी फर्स्ट टेस्ट मैच था, ही गॉट लेजिटिमेट थोड़ा क्रिटिसिज्म कि ही वाज अ बिट पैसिव इन हिज फर्स्ट मैच एंड बट इस मैच में सेकेंड इनिंग में स्पेशली ही रियली शोड हिज अथॉरिटी और ऐसा लग रहा था कि ही हैड रियली गुड कंट्रोल ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड ही वाज शोइंग सम टैक्टिकल चेंजेस। आपको क्या लगा शुभमन गिल की कैप्टनसी ओवरऑल इन द टेस्ट मैच? अभी भी काफी उसको जरूरत है, क्योंकि जब वो आपके 303 वाली जो पार्टनरशिप जा रही थी ना, दैट टाइम ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स। वो लग रहा था कि भाई वो थोड़ा सा आइडियाज के उसमें जो है वो ही वाज फॉलोइंग द बॉल। आप समझ रहे हैं ना, फॉलोइंग द बॉल। तो वो जो फॉलोइंग दी बॉल वाला जो मामला था वो ठीक नहीं था। इन सच सिचुएशन यू डोंट फॉलो द बॉल, यू क्रिएट सिचुएशंस। जैसे आपने देखा कि ऑल सेड एंड डन स्टोक्स वाज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, लेकिन उसके बॉलर्स ने उसका साथ नहीं दिया। बॉलर अगर उसका साथ देते तो शायद वो कुछ और अधिक कर लेता। बॉलर तो साथ ही नहीं दिया उसका बेचारे का, तो क्या करता, मरता क्या ना करता। बुरा हाल हो गया उसका इसी वजह से। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है, शुरू के दिन है, मे बी ही वाज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस,
लेकिन अब वो 585 रन बना चुका है 2 मैच में। आई थिंक नोबडी कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन हिम। इतने रन तो आज तक पहले 2 टेस्ट मैच में किसी ने हिंदुस्तान नहीं में बनाए आज तक नहीं बनाए। गावस्कर तक ने नहीं बनाए। गावस्कर की भी जो पहली सेंचुरी थी वो उसके सेकंड टेस्ट में आई थी। उसके पहले उसने फर्स्ट टेस्ट में, अगर आप याद करें, वो वेस्ट इंडीज का 1971 का जो टूर था, ही स्कोर्ड 774 रन्स। 700 रन्स उसके बाद में यशस्वी जायसवाल ने पिछले इंग्लैंड के अगेंस्ट में मारे थे। तो इंग्लैंड इज हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर मेनी। यशस्वी जायसवाल कर चुका है, तो अब मुझे लगता है ये कर देगा। वेरी गुड। दिक्कत क्या है इसमें? एंड राइटली सेड, आपने जैसे बोला कि अब उसका स्टैचर है इन द ड्रेसिंग रूम एज अ बैट्समैन, रेपुटेशन तो है ही, बट एज अ स्टैचर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ही विल बी एबल टू टेक मोर अथॉरिटी। और ऐसा ही आई थिंक आई वाज वाचिंग रवि शास्त्री से द सेम थिंग कि ही विल बी एबल टू कमांड द ड्रेसिंग रूम मोर, रिस्पेक्ट और बढ़ेगी बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग एज वेल। कई बार क्या होता है कि आप परफॉर्म नहीं करते हो और फिर आप कैप्टन होते हो तो यू आर नॉट एबल टू टेक दोज बोल्ड डिसीजंस। पर अब थोड़े से हम जो अनसंग हीरोज हैं, हमने शुभमन की बात की, बॉलर्स की बात की, उन्होंने हमें मैच जिताया, बट इनके बिना भी नहीं हो सकता था। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत, ये 2 जने थे जिन्होंने सही टाइम पे इंडिया की पार्टनरशिप करी शुभमन गिल के साथ, क्योंकि शुभमन गिल एक एंड पे बना हुआ था पूरे टाइम, और दोनों ने अलग अलग टाइम पे इंडिया को बचाया। थोड़ा वॉशी भी एक इनिंग में, बट मेनली रविंद्र जडेजा एंड ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने तो बैट फेंक फेंक के इंग्लैंड वालों को पीटा है। क्वाइट राइट, बहुत बुरा हाल किया है उसने। तो हाउ डिड यू और सी अब जडेजा's परफॉर्मेंस? मुझे क्या है कि अब मुझे लगता है कि ये शुभमन गिल जो है वो कम से कम ही विल नाउ हैव द अथॉरिटी टू टेल ऋषभ पंत कि भाई साहब जरा ठीक से खेलो। आपको क्या लगता है प्रसिद्ध कृष्णा का पत्ता कटेगा? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कौन वो तो जाएगा, जाएगा ही जाएगा, है ना? और उसके ऑब्वियसली अलावा जाएगा ही जाएगा। क्या नीतीश रेड्डी विल स्टे इन द मैच, स्टे इन द स्क्वाड, रखना तो या नहीं फिर चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। यू उन्हें डोंट पसंद ही नहीं रिक्वायर है दैट शायद? काइंड। आपके गंभीर। पास अब ये कॉन्फिडेंस है, नाउ यू हैव 3 टॉप क्लास, हाँ। 3 बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज। हम्म। तो इसके बाद आपको अगर जरूरत है तो यू रिक्वायर मे बी टू स्पिनर्स एंड यू शुड get a proper batsman in place of नीतीश। नीतीश रेड्डी। साई सुदर्शन को वापस लाइए, या करुण नायर को नीचे ले जाना चाहते हैं, करुण नायर शुड गेट अनदर गेम एटलीस्ट। अभिमन्यु ईश्वरन को लाइए। और नाउ दैट यू डेवलप द कॉन्फिडेंस इन योर बैटिंग, आपके सारे के सारे टॉप क्लास वाले जो है वो फायर कर रहे हैं, then maybe you can think of getting कुलदीप, क्योंकि स्टैंड तो कुलदीप भी दे देगा। ये जो 40 रन 42 रन जो बना रहा है ना वॉशी, वो भी दे देगा। उसके अलावा वो 3-4 विकेट दे देगा। आप कम से कम 2 विकेट्स पर इनिंग्स का आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक विद द सीरीज एट 1-1, ऑफ कोर्स लॉट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ विकेट दे गिव। अगर ग्रीन टॉप वगैरह दे दिया तब तो फिर मेरे ख्याल से दे हैव टू गो विद जस्ट देखिए, जडेजा। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में अब 3 दिन का ही गैप है, तो हम लोग ऑब्वियसली स्क्वाड असेसमेंट, प्लेइंग 11 असेसमेंट मैच के पहले करेंगे। सो व्यूअर्स, आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब जब भी हम वीडियो डालें, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग दिस सीरीज एंड अपलोडिंग वीडियोस। तो हम लोग उसका फॉलो अप करेंगे। संजय जी, आपको क्या लगा, बिगेस्ट टेक अवे क्या था इस मैच से? हैज इट सेट अप इंडिया फॉर टू विन दिस सीरीज? क्योंकि पहले मैच के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कोई चांस नहीं है, बट इससे क्या कॉन्फिडेंस लेके जाएगी टीम? बिगेस्ट टेक अवे अकॉर्डिंग टू मी इज आकाशदीप, क्योंकि नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस फॉर द लॉन्ग रन। आपके पास
बुमराह नहीं भी हो तो एक नेक्स्ट जेन बॉलर आपके पास आ गया है. तो व्हाई आई लाइक आकाशदीप पर्टिकुलरली इन दिस, वो कारण ये था कि आकाशदीप ही वाज बॉलिंग फिफ्थ स्टंप लाइन, फोर्थ फिफ्थ स्टंप लाइन, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ स्टंप लाइन कर रहा था, या मैक्सिमम जो था ना जब वो उसको खिलाना था तब वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर टारगेट कर रहा था. और उस लाइन से बिल्कुल मुझे तो इट्स हाई प्रेज फॉर समवन सो यंग, बट मुझे तो जॉश हैजलवुड लाइक क्वालिटी उसमें दिख रही थी जैसे वो करता है. इनफैक्ट जॉश हैजलवुड तो अब आई थिंक ही हैज लॉस्ट पेस, या थोड़ा सा स्टिंग उसका कम हो गया. अब वो इंजरी हो गई नॉट उसकी भी इसके बाद से. इज नॉट एट द सेम लेवल. या स्टीव बोलैंड है जैसे कहते हाँ. हैं मेट्रोनॉमिकल है. तो वो बिल्कुल मेट्रोनॉमिकल तरह से वो बॉलिंग कर रहा था. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दैट एक्चुअली दैट मेड माय डे कि भाई ये बंदा जो है ये इस तरह से बॉलिंग कर सकता है, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स ही वाज मेंटेनिंग दैट फॉर लॉन्ग पीरियड्स. तो जो फाइंड है अभी तक इस सीरीज की वो ये है, एक तो ये कि भाई शुभमन गिल हैज गॉट रिड ऑफ हिज घोस्ट्स and now he has shown his credential as a world class batter. एक तो ये है. दूसरा ऑफ कोर्स राहुल, आपके केएल राहुल का जो टेक्नीशियन एज अ टॉप क्लास मास्टर ऑफ टेक्निक, ही इज कमिंग अक्रॉस एज वन. वो देखिए उसको टेक्निक की इतनी ज़्यादा कभी कभी परफेक्शन हो जाता है कि पिछली बार जो बोल्ड आउट हुआ वो इसलिए हुआ कि वो बहुत सॉफ्ट पकड़े हुए था. हाँ, ज्यादा सॉफ्ट हो गया. ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया उसका, तो वो बॉल जो है वो पूरा बीच बल्ले पे आने के बाद भी रोल करके और पीछे चली चला गई, गया. हाँ. पीछे चला गया. मैं सचिन तेंदुलकर इसके लिए किया करता था, मुझे ध्यान है वो जब भी इस तरह से वो किया करता था तो वो अपना जो पैर था ना वो खिसका लिया करता था बीच में. इफ यू टेक सी हिज ओल्ड वीडियोस, आप देखेंगे जब वो बिल्कुल हल्के हाथ से खेलता था, लेफ्ट हैंड जब लूज करके, तो उसका जो पैर जो था ना वो एज अ लाइन ऑफ डिफेंस वो सामने ले आता था. कई बार लोग से कहते थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बना के चलता था अपने पैर को. तो मान लीजिए अगर पीछे रोल भी कर गई तो पैर से रुक जाएगी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ही इज कमिंग आउट एज अ सुप्रीम मास्टर ऑफ टेक्निक. अब ऋषभ पंत को क्या कहें, ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरीज बनाई थी, लेकिन वो बार बार बशीर से आउट हो रहे हैं जिनसे कोई नहीं आउट हो रहा है. हाँ. That he has to think. He is also capable of scoring 2 double hundreds. एब्सोल्युटली. ऋषभ क्योंकि जब पंत, भी आउट होता था ऐसा लगता है गिफ्ट दे दिया यार. हाँ, हर बार वो गिफ्ट ही देता है वो. वरना वो लगता ही नहीं है पूरे मैच में कहीं कि इन टर्म्स ऑफ कभी बॉल मिस की उसने, या फिर ही इज नॉट एबल टू रीड और एनीथिंग लाइक दैट. वो हमेशा कैसे आउट हो रहा है, बट दैट्स हिज स्टाइल. 4 बार अभी तक आउट हुआ है हाँ, ऋषभ. हाँ. ऋषभ अभी तक 4 बार आउट हुआ है. तो इस 4 बार में से आप ये देखें कि 2 बार तो नहीं, 3 बार तो वो बशीर पे आउट हुआ है. 3 बार बशीर पे आउट हुआ है, और एक उसका वो फ्री के एलबीडब्ल्यू, वो टंग की एक बॉल थी उसके ऊपर, वो एलबीडब्ल्यू दैट वाज गुड बॉल. चलिए गिव इट. वो टंग जो है वो पूरी इनिंग्स में 1-2 बॉल ऐसी फेंक देता है, ये देखा है मैंने. यस. बाकी तो पिटाई होती रहती है उसकी. और 3 बार वो बशीर को गिफ्ट देके आया, 3 बार 4 में से. तो दैट्स नॉट गुड. Why is he gifting his wicket to Bashir of all people? या बशीर को आई ईगो थिंक इट्स ईगो प्रॉब्लम है ना उसकी कि साहब कि इसको तो मैं बाहर मार ही दूंगा. अरे भाई हाँ. ईगो छोड़ो, टारगेट लो कि हाँ मुझे डबल बनाना है, बनाओ डबल. अभी तक इंडियन विकेट कीपर्स में से खाली MS धोनी ने डबल बनाया है. हाँ. ऋषभ पंत ऑलरेडी हैज मोर सेंचुरीज देन हिम. ही शुड डू समथिंग, या थिंक अबाउट इट. बिल्कुल.
देखिए बशीर को चलिए इसी चक्कर में वो खिलाते रहे तो हमारे लिए अच्छा ही है कि थोड़े बहुत विकेट ले लेता है या पंत का विकेट ले लेता है। तो यही स्ट्रैटेजी सोच के उसने एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी सोच रखी है ऋषभ ने। देखिए हम अभी इसको और असेसमेंट करेंगे थोड़ा-सा आने वाले दिनों में, और एज़ आई सेड प्लेइंग 11 का भी असेसमेंट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे लॉर्ड्स मैच का, द ग्रेट लॉर्ड्स मैच जिसमें बुमराह इज़ गोना बी बैक एंड वी विल हैव अ लीथल बॉलिंग अटैक जो हमने सोचा नहीं था होगा। बट नाउ इट्स ऑल स्क्वायर 1-1। Thank you again, Sanjay ji, for joining us and providing your analysis today. Thank you for having me. तो व्यूअर्स आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगा घमंड जो हमने तोड़ा है इंग्लैंड का। कमेंट्स में हमें बताइए आपको कौन लगा। ऑब्वियसली वी नो शुभमन गिल वाज द मैन ऑफ द मैच, बट उसके अलावा और आपको आगे क्या लगता है लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में क्या होने वाला है? बुमराह के साथ हम इंग्लैंड को हरा पाएंगे या फिर इज गोना बी अ ड्रॉ या फिर टाइट कॉन्टेस्ट? कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।